तो अभी खलिया टॉप में जा रहा था और ये किसी चीज़ का सर है और तो चलते हैं यार, क्योंकि ये जंगली जानवरों से पूरा घिरा हुआ है। हालांकि ये देखिए सामने, ये देखो डेंजरस हो सकता है, बट ये देखिए अभी हो रहा है स्नोफॉल। यहाँ पे देखो बर्फ़, यहाँ पे ख़तरनाक बर्फ़ है यार। ये देखिए बर्फ़, देखिए यहाँ पे, ये देखिए सामने पीक्स, देखिए पीक्स आप। दिल्ली से मुनस्यारी के इस सफर में आज जाएंगे खलिया टॉप, जो कि मुनस्यारी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और विंटर स्नो ट्रैक के लिए बहुत फेमस है। प्लस चैलेंजिंग भी है अगर सेम डे आप ट्रैकिंग करके वापस आते हो तो। खलिया टॉप पर पहुंचने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा होता है अगर मौसम साफ हो, बट मेरे केस में जैसे मेरी हालत वैसा ही मौसम। तो मैं आपको यहीं गूगल बाबा की मदद से बता देता हूँ कि खलिया टॉप से पंचाचूली, नंदा देवी, हरदेवल नंदाकोट, राजरामबा जैसी पिक्स क्लियरली विजिबल है। मुझे नहीं पता था कि ये वाला ट्रैक मुझे सोलो ही करना पड़ेगा। सोलो क्यों, वो आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। टोटल रन मेरा एक दिन का अप्रॉक्स 22 से 23 किलोमीटर का था, जिसमें 16 से 17 किलोमीटर का खलिया ट्रैक और 6 किलोमीटर बलाती बैंड से, जहाँ से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ से कालामुनी टेम्पल, जहाँ मेरी बाइक पार्क थी। क्योंकि ट्रैक का जो एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बलाती बैंड, वहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट नहीं किया, बल्कि एक ट्रैक कालामुनी टेम्पल के पास से भी जाता है खलिया टॉप। बट ये वाला गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, क्योंकि ये कोई ट्रैक है ही नहीं, बल्कि एक जंगली पगडंडी है, जिससे कभी कभार ट्राइबल लोग जो चरवाए होते हैं वो लोग इन रास्तों से मवेशियों को लेके जाते हैं और सारे साल जंगलों में रहते हैं। लेकिन ये वाला रास्ता जितना एडवेंचरस था उतना ही डरावना और ट्रेन के हिसाब से काफी खतरनाक, सुनसान और वीरान था, जिसमें 4 चांद लगा दिए कुछ जानवरों के कंकाल और हड्डियों के टुकड़ों ने। पगडंडी का काफी हिस्सा तो अच्छे से विजिबल भी नहीं था और बीच बीच में रास्ते अलग अलग भी हो रहे थे, जिससे कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो रहा था किस पे जाऊं और किस पे नहीं। काले बादल और तेज बारिश ने माहौल और खतरनाक बना दिया था। इसके बाद जब खलिया टॉप पहुंचने वाला था तो स्नोफॉल, वापस आने का डिसीजन मेरा अब इस रास्ते से नहीं था, बल्कि जो खलिया टॉप का डेडिकेटेड रूट है उसी से जाने का फैसला किया। लेकिन ट्रैक से उतरने के बाद सड़क से मुझे लगभग 6 किलोमीटर पैदल ही जाना था, क्योंकि मेरी डुगडुग कालामुनी टॉप पर कालामुनी मंदिर के पास पार्क थी। सड़क पर पैदल चलते वक्त मुझे 2 भाई लोग मिले। एक तो महज 1 किलोमीटर चलने के बाद ही मिल गए। 4 लोग थे, 2 स्कूटी में कैंपिंग के लिए कोई सूटेबल प्लेस ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पास इकट्ठी लकड़ियों में से एक मोटा लकड़ी का लट्ठा दिया, जो काफी अच्छा सहारा बना अंधेरी जंगली सड़क पर। और लास्ट में 1-1.5 किलोमीटर पर एक बाइक वाले भाई ने मुझे ड्रॉप किया, जहां मेरी बाइक पार्क थी, जो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनवैल्यूएबल और हेल्पफुल था। एंड थैंक्स टू बोथ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट। फाइनली उस जगह हम पहुंच गए हैं जहां से हमें ट्रैक स्टार्ट करना है खलिया टॉप का। खलिया द्वार था, जो कि नॉर्मली जहां से लोग जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, और वहां से फी वगैरह भी है। बट हम अब यहाँ से एंटर करेंगे, मतलब खलिया टॉप ट्रैक के लिए। और ये जगह है मुनस्यारी से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर आगे टूवर्ड्स बिरथी फॉल। और यहाँ पे एक मंदिर भी है। मंदिर से फिर आगे थोड़ा सा जाएंगे और उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, ट्रैक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। गाइज, ये है रास्ता। हम इस रास्ते से अभी आ रहे हैं, ये देखिए। और हमारे साथ वो भोटिया कुत्ता आ रहा है, यहाँ का लोकल। वाओ, वो भी आ गया। तो ये रास्ता है, थोड़ा सा बस स्टार्टिंग का जो आई थिंक 50 मीटर का रास्ता है, वो थोड़ा सा अजीब सा ही है। ये देखिए, ये रहा रास्ता। ये देखिए, छोटू साहब चढ़ रहे हैं और हमारे जो सबसे सीनियर साहब हैं वो चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से चढ़ना है अब हमने को। तो आ गए ऊपर, अब चलो अब चलते हैं।
यहाँ पे आ। और इसने हमारे साथ ही चढ़ना शुरू किया है। हेलो, हम अगर तेज़ चल रहे हैं तो तेज़ चल रहा है, धीरे चल रहे हैं तो धीरे चल रहा है। और ये ट्रैक का रास्ता है भाई साहब, औसम है यार। ये देखिए सामने, मज़ा आ गया है। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी है और चलते हैं अब आगे। चलो यार चलते हैं, अभी हमें वहाँ जाना। देखिए सामने बिल्कुल आपको टॉप में ना, उधर उससे भी पीछे वो आगे जाना है हमें। वेरी नाइस। चलो चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ 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 आओ। दूसरे डॉग्स हैं ना, उनकी आवाज़ सुन ली है तो थोड़ा सा डर गया। दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुन ली है शायद इसने, तो माइट भी थोड़ा सा डर रहा है, बट स्टिल आ गया वापस। दिया ना उसको, भैया नहीं कुछ नहीं करेगा। अरे तूने रुक जा, तूने भगा दिया ना उसको, भगा दिया ना जो हमारे साथ आ रहा था, दोनों ने मिलके। अजी काटेंगे तो नहीं है? तो अच्छा खासा दोस्त आ रहा था तुम्हारा। दोस्त नहीं होते भैया, एरिया होता हाँ चलो, ओके टाटा बाय बाय। ओए घंटी वाले भाई। ये देखिए इतनी सारी भेड़ें हैं, होंगी कम से कम ये 800-900 होंगी। और ये चरवाए हैं, पूरे साल भर ये जंगल में ही रहते हैं, अप डाउन करते हैं। अभी मैंने पूछा भाई से जो इनके ओनर हैं, तो वो कह रहे हैं हम गर्मियों में, जब यहाँ गर्मी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, जून जुलाई तक, ये चले जाएंगे मिलम ग्लेशियर साइड। तो मिलम रहते हैं ये कुछ महीने, फिर जब वहाँ बहुत ठंड पड़ती है फिर मिलम से ये डाउन आते हैं, एज़ इट इज़ जैसे अप जाते हैं वैसे डाउन आते हैं उसी सर्किट में। और मुनस्यारी के बाद नीचे अल्मोड़ा से होते हुए फिर नीचे बनबसा साइड जाते हैं और फिर वैसे ही ये ऊपर आते हैं। सुपर्ब है। आगे चलते हैं। हम इस वक्त करीबन 1 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं और फ़िलहाल थोड़ा सा थक गए हैं, तो यहाँ पे रेस्टिंग मोड में है। देखते हैं, फटाफट चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाके भी नज़ारे कैप्चर करने। अमेजिंग है ये वाला रास्ता, बढ़िया रास्ता है, लेकिन कोई नहीं होगा इस रास्ते पे, थोड़ा सा डेंजर भी होगा। कुछ भी होता है इस रास्ते में तो बचाने के लिए कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो मेन रास्ता है खलिया द्वार वाला, उस रास्ते में तो आपकी फ़ी वगैरह है, एंट्रेंस फ़ी है, टूरिस्ट भी वहाँ पे चलते रहते हैं। वहाँ पे कुछ रेस्ट हाउसेस भी हैं, टेंट्स वगैरह हैं 1-2 स्पॉट्स पे, बट यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा रिस्क है, बट उसी में तो हमारे को इश्क है। चलते हैं वापस आगे। तो बस अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से करीबन 2-2.5 किलोमीटर में ऊपर आया हूँगा, और वहाँ से नज़ारा है, सुपर्ब नज़ारा है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। मैं थोड़ा सा पास जाता हूँ, बट मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से जो नीचे खाई है ना बहुत गहरी है और बचने का कोई चांस नहीं है। हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वक्त। ये देखिए सामने, ये देखिए। मैं थोड़ा सा पास जाके दिखाता हूँ आपको। मैं रिस्क ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि बहुत गहरी खाई है। ये देखिए सामने, ये देखो, हवा बहुत तेज़ है। और मैं यहाँ से अब चलता हूँ दूसरी साइड, क्योंकि खाई को देख के ना मुझे अजीब सा होता है अंदर से, और बिल्कुल वहाँ पे ना जगह नहीं है। चलते हैं आगे। अब यहाँ से शायद 5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, 5-6 के आसपास। देखते हैं, अभी तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आया हूँगा शायद ऊपर। लेकिन ये वाला रास्ता बहुत एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। मतलब कोई है ही नहीं इस रास्ते में, बस मुझे वो जो चरवाहे हैं वो मिले थे, और उन्होंने भी नीचे कैंप लगा रखा है, टेंट वगैरह है उनका। हाँ, चलते हैं आगे। ये रास्ता है, अभी यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाना है और ऐसे। तो अभी खलिया टॉप में जा रहा था और
रास्ते में बारिश आ गई है और मैंने अपने आप को पैक कर लिया कुछ इस तरीके से। और अभी खलिया टॉप 5-6 पता नहीं 5 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है स्टिल अभी। और बाकी जो साथ में थे वो पता नहीं कहाँ पर हैं, नीचे हैं कहाँ हैं। बट सडनली मौसम ना एकदम ख़राब हो गया, कोई उम्मीद नहीं थी बारिश की। और देखिए बादल अभी गरज रहे हैं और क्या बोलते हैं बारिश आ गई है। अभी तेज़ थी, अभी थोड़ी कम हो गई। मैंने अपना कैमरे का भी सारा सामान बैग में पैक कर लिया। अभी मैं बिना माइक के बात कर रहा हूँ और जो चार्जर था वो भी मैंने बैग में रख दिया फॉर अ सेफर साइड। हाँ, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा बैटरी भी सेव करनी पड़ेगी अब मुझे। और मोबाइल भी मैंने रेन जैकेट में रख दिया है। हाँ, चलते हैं अब आगे। ओह, ये देखिए सामने मौसम कितना ख़राब है। हाँ, तो अभी मैं थोड़ा और ऊपर आ गया हूँ, मतलब शायद जहाँ से मैंने अभी बताया था वहाँ से ज़्यादा तो नहीं, 300-400 मीटर ऊपर आया हूँगा। और अभी भी खलिया टॉप पता नहीं कितना है, मुझे नहीं पता, अराउंड 5 किलोमीटर 4.5 होना चाहिए। अब पता नहीं, बारिश आ रही है। अभी कुछ देर पहले बहुत घने जंगल, अभी भी घने जंगल हैं। ये देखिए सामने, आप पीछे देखो, आप इतने घने जंगल है कि मेरे को अभी अंधेरा लग रहा था वहाँ पे, मतलब गंदा वाला अंधेरा। और वो पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने बहुत तेज़ आवाज़ मारी है बट कुछ रिस्पांस नहीं आया। पता नहीं बारिश के चक्कर में वो कहीं वापस न चले गए हों। पता नहीं खलिया टॉप मैं पहुँचूँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बारिश तेज़ हुई, हालांकि मैं पूरा पैक हो रखा हूँ। बट अगर आगे ऐसा ही जंगल नहीं मिलता, खुला मिलेगा, तो पता नहीं बारिश ज़्यादा तेज़ होगी, क्या होगा। देखते हैं खलिया टॉप मैं इस बार पहुंच पाऊंगा कि नहीं। सडनली मौसम ख़राब हुआ है, इतना गंदा ख़राब हुआ है ना, ख़तरनाक वाले बादल ना गरज रहे थे। अभी मैं थक गया हूँ अभी, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। और पानी की बोतल थी बट मुझे लग नहीं रहा मैं पानी पी पाऊँगा अभी, क्योंकि बारिश वैसी आ रही है, क्या ही पानी पीऊँ। हाँ चलो आगे करते हैं। हाँ, सो मैं इस वक्त 300-400 मीटर और ऊपर आ गया हूँ। ये रास्ता देखो, मैं दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ से ऐसे रास्ते से आया हूँ मैं भी। मैं शायद वहाँ पे था, वो जो सूखा पेड़ है सामने, इसके भी काफ़ी नीचे था मैं। और वो पीछे से आ रहा हूँ मैं वहाँ से जहाँ घना जंगल है। और ये है रास्ता ऐसा। तो अभी मेरे को ऐसे जाना है यहाँ से, और ऐसे ऊपर फिर, और फिर ऊपर के बाद यूँ करके ऐसे जाना है मुझे। हाँ, क्या गिर गया पानी। ओके, इसको साफ़ करता हूँ। हो गया। चलो अभी जाना है वहाँ पर, बहुत दूर है। हाँ चलते हैं, बहुत दूर है। चलो चलते हैं। खतरनाक नज़ारा है, खतरनाक। और अब यहाँ से ना काफ़ी दूर तक, मतलब बहुत अब दूर तक पेड़ ही नहीं है कोई अभी। तो अगर तेज़ बारिश हो गई ना तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बट होपफुली बहुत तेज़ ना हो यार। चलो चलते हैं यार। ठंड बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी खासी ठंड बढ़ गई है। हाँ चलो यार और ऊपर चलें, बैटरी सेव करनी है मुझे। बस थोड़ा और ऊपर पहुँचा हूँ और देखो मेरे को क्या मिला यहाँ पे। तो देखो ये किसी चीज़ का सर है, आई गेस कोई बहुत बड़ा बकरा है और समथिंग लाइक दैट। वैसे ये देखिए, तो हो सकता है तेंदुए या किसी जानवर ने इसका शिकार किया हो। और तो चलते हैं यार, क्योंकि ये जंगली जानवरों से पूरा घिरा हुआ है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, शायद स्नोफॉल हो गया ऊपर, मेरे को दिख रहा थोड़ा थोड़ा वाइट सा है। आई गेस अभी जो बारिश हुई है ना ऊपर, शायद थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ है। चलो आगे चलते हैं यार। मेरे को अभी यहाँ पे आते हुए देखिए
स्ट्रक्चर मिले हैं कुछ इस तरीके से, ये जो पहाड़ी मकान होते हैं मतलब इस तरीके से। ये देखिए, ये शायद रुइंस हैं, अब कभी रहते होंगे यहाँ पे लोग वगैरह, अभी कोई नहीं रहता। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। नज़ारे देखिए, वो देखिए वहाँ पे ना वो स्नो है, अभी अभी गिरी है, जो बारिश हो रही थी ना नीचे, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। तो मैं वहाँ जाऊँगा नहीं लेकिन, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक दो कदम भी काफ़ी भारी पड़ रहा है। तो ये देखिए नज़ारा देखिए आप, घास देखिए अलग ही हो गई है कुछ, और मेरे को शायद वहाँ जाना है अभी तो। और बादल देखो, काफ़ी तेज़ आवाज़ है। उधर देखो, इधर पंचाचूली ना, उधर नज़ारा देखो बिल्कुल डार्क है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल है, अभी हुआ है। और पता नहीं मुझे अभी कहाँ जाना है, समझ नहीं आ रहा। अभी अभी हुई है स्नोफॉल, ये देखिए जस्ट अभी हुई है। और अभी तो आगे भी चलना है यार, थोड़ा सा और रह गया। देखो कितना रह गया अभी तो। ये वाला स्टीप है लेकिन यहाँ से देखिए अब बहुत स्टीप है। ये देखिए यूँ करके है पूरा, और ये यूँ करके ऊपर, काफ़ी ऊपर है अभी, और यहाँ से स्टीप है। चलते हैं यार आगे। तो खलिया टॉप काफ़ी क्लोज है, स्टिल अभी काफ़ी स्टीप है देखिए, बट मैं इस वक्त स्नोफॉल के मज़े ले रहा हूँ। स्नोफॉल हो रहा है, देखिए कैमरे में आ रहा होगा, ये देखिए, ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा कैमरे में, अभी हो रहा है स्नोफॉल। तो ये बहुत लंबे समय के बाद कभी मैं स्नोफॉल देख पा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है कसम से। ओए होए होए होए, ये देखिए, वो देखिए सामने, वो देखिए। सो फाइनली मैं खलिया टॉप पहुंच गया हूं, और काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला था ये, क्योंकि एक ही दिन में मैंने अभी मतलब चढ़ा है कंटिन्यू। और ये देखिए यहाँ पे कॉशन है, ये देखिए, थिक फॉग कैन बी डिसओरिएंटिंग and it is possible that trekkers may lose their way in the fog. Be alert and don't stray from the group. अभी ये जस्ट स्नोफॉल हुआ है और पूरा का पूरा यहाँ पे स्नो है। हो अमेजिंग। ये देखिए व्यू देखिए खलिया टॉप से। अभी तो फॉग है ना, जस्ट बारिश हुई है अभी, तो अभी तो स्टिल क्लाउडी है, बादल हैं, तो ऐसा है, लेकिन अमेजिंग है भाई। यहाँ पहुँच के मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बलगम टाइप भी जम रहा है, और पानी भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है, बट मज़ा आ रहा है। अब मैं फटाफट से कैमरे को जेब में रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा बैटरी और सेव करता हूँ, और बाकी का कुछ और दिखता है मेरे को, मैं उसको कैप्चर करूँगा। तो दिस इज़ ऑल खलिया टॉप। मज़ा आ गया यार कसम से। ओए होए होए, कितनी ठंड है यार यहाँ पे, बहुत फ़र्क है मुनस्यारी की ठंड और यहाँ की ठंड में, बहुत ज़्यादा। यहाँ बहुत ठंडा है भाई, मैं अभी काँप रहा हूँ अंदर से लिटरली। हाँ चलो चलते हैं। अब मैं देखता हूँ, जिस रास्ते आया हूँ उस रास्ते नहीं जाऊँगा मैं, अब मैं दूसरी रास्ते जाऊँगा, तो देखते हैं। चलिए ओके, मुझे सांस चढ़ रहा है अभी। ओके, यहाँ पे देखो बर्फ़, यहाँ पे ख़तरनाक बर्फ़ है यार। ये देखिए बर्फ़, देखिए यहाँ पे खतरनाक बर्फ़ है, पूरा का पूरा एकदम
तकड़ी वाली बर्फ़ है यार, पूरी बर्फ़ है, मतलब ख़तरनाक वाली है यार। क्या ही बर्फ़ है, देखो यार, ये देखो। हालांकि मैं इसमें नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि कहीं कुछ गड्ढा वड्ढा हो, तो बहुत डेंजरस होता है ऐसे जाना। तो इधर नहीं, मैं इधर से निकलता हूँ और साइन बोर्ड्स वगैरह को फॉलो करता हूँ, क्योंकि बर्फ़ ने ना कवर अप कर दिया काफ़ी। जो रास्ता है ना, रास्ता को शायद कवर वगैरह कर दिया बर्फ़ ने। तो चलते हैं। ये देखिए सामने पीक्स, देखिए पीक्स आप। यहाँ पे क्योंकि मैं बैक साइड से आया हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है खलिया टॉप। ये देखिए खलिया टॉप 2 किलोमीटर्स। तो अब चलते हैं नीचे फटाफट से, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे साइन बोर्ड है, डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। ये देखिए, तो इसलिए लगा रखे हैं, अगर यहाँ पे जब विंटर्स में जब स्नोफॉल ज़्यादा होता होगा, बहुत बर्फ़ गिरती होगी, तो यहाँ पे ना पूरी बर्फ़ जम जाती होगी। तो अगर किसी को मालूम नहीं है तो यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो इसलिए ये साइन बोर्ड लगा रखा है, क्योंकि बहुत अच्छा है, ऐसे लगाए होने चाहिए। ठंड बहुत है यहाँ पे और बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। और लेकिन मज़ा आ गया खलिया टॉप में, नो डाउट बहुत अच्छा है। और विंटर्स में तो यार इतनी यहाँ पे इतना स्नोफॉल होता होगा ना, मज़ा आता होगा। ओहो हो, ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। चलते हैं यार। लेकिन जिस रास्ते में आया हूँ ना, मैं उससे नहीं जाऊँगा। मैं जो डेडिकेटेड रूट है ना खलिया के लिए, उसी से जा रहा हूँ अब। क्योंकि आते हुए मैं जिस रास्ते आया हूँ वो डेडिकेटेड है ही नहीं, पूरे रास्ते में मैं ही था। और मतलब मैं लिटरली क्या बताऊँ, वो स्केलेटन मिला था मेरे को, पता नहीं बकरी का था किसका था। और कुछ तो मेरे को ना रास्ते में मतलब 2-4 जगह ना हड्डियाँ मिली थी। और मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था रास्ता, क्योंकि एक तो कोई नहीं था, ऊपर से वहाँ पे ना रास्ता भी बहुत जगह गायब था, मतलब विजिबल ही नहीं था। तो यहाँ तो इसलिए मैंने कहा अब जाते हुए मेरे को हो सकता अंधेरा हो जाए, तो मैं ये वाला रूट लूँगा अब मैं। चलते हैं यार, नीचे चलते हैं। अब मज़ा आ गया खलिया टॉप में, बट ये है कि फ़ोटोग्राफी इतनी अच्छी हो नहीं पाई। अब साथ में कोई था नहीं और ठंड भी बहुत लग रही है, तो चलते हैं बस, नीचे चलते हैं बस। जय माँ भवानी। अभी बहुत भूख लगी थी, मैंने रास्ते में कुछ नहीं खाया। अब मैं खा रहा हूँ चने, मैं चने कैरी कर रहे थे थोड़े से, और अब ये खा रहा हूँ चने खलिया टॉप से। चने खा रहा हूँ खलिया टॉप में, मज़ा आ गया। थोड़े चने मैं इधर उधर भी फेंक देता हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। थोड़ा जब भी कहीं कुछ खाते हैं ना पहाड़ों में, थोड़ा फेंक देना चाहिए इधर उधर। ये बड़े बुज़ुर्ग हैं पुराने, उन्होंने बताया है मीठा कोशिश करें, अवॉइड करें, हर जगह ना खाएं। और कुछ भी खाते हैं, भूख लग रही है, थोड़ा सा अन्न का टुकड़ा या कुछ भी खा रहे हैं, हल्का सा साइड में रख दें। तो ये रूल्स हैं, बाकी अब के ज़माने में कौन मानता है ये रूल इस टाइम। तो सामने व्यू, अब मैं थोड़ा सा चार्ज पे लगा देता हूँ, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो गई। 100 थी कुछ टाइम पहले, अभी 49 हो गई है। चार्ज पे लगाता हूँ, उसके बाद नीचे जाता हूँ। इस रास्ते में क्या क्या कुछ पड़ता है वो मैं दिखाऊंगा, तब तक के लिए हाँ। तो यहाँ पे जगह जगह काफ़ी सारे साइन बोर्ड हैं। मेरे को एक दिखा है ये वाला, अटेंशन, दिस इज रिजर्व फॉरेस्ट एंड लिटरिंग और igniting fires in reserved forest are punishable offences under the Indian Forest Act 1927. Violators will be liable to punishment with imprisonment up to 2 years or with fines up to 5,000 both. Drinking, smoking, creating noise are also prohibited. तो भाई साहब ये चीज़ें वैसे तो करनी नहीं चाहिए, फिर भी लिख दिया है तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए अब तो। हाँ, मेरे को यहाँ पे एक और साइन बोर्ड दिखा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। If you experience symptoms of altitude sickness like headache, dizziness, shortness of breath, immediately descend to lower altitude and seek
मेडिकल अटेंशन, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये। और अभी मैं खलिया टॉप पे था जब मुझे मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा जब बोल रहा था ना, तब मेरे को थोड़ा सा हो रहा था कि हाँ जो एक म्यूकस मतलब गले में थोड़ा ऐसा लग रहा था मेरे को, और जल्दी जल्दी सांस फूल रही थी, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं रहा था। मैंने कैमरे को जेब में रखा और मैंने डिसेंड किया वहाँ से। तो मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी इस तरीके से जाइए आप, कोई भी जाता है मतलब ना, तो ये चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए किसी को भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। चलिए चलते हैं नीचे अब, और कुछ ही टाइम में बस अंधेरा होने वाला है, मुझे जल्दी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस रास्ते भी जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वहाँ से आया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे को कुछ खास आइडिया है नहीं, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और लेकिन मेरे पाँव घुटने जवाब दे गए हैं, और मेरे को उतना हैबिट नहीं है कि मैंने कोई बहुत हाई ऑल्टीट्यूड या फिर कोई मुश्किल ट्रैक किए हों, डिफ़िकल्ट ट्रैक्स मैंने अभी तक नहीं किए, बट करता रहता हूँ जितना कोशिश हो। तो चलते हैं बस हम नीचे, बहुत थक गया हूँ यार, खाना आज मैं दबा के खाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो अभी मैं करीबन खलिया टॉप से नीचे 3.5-4 किलोमीटर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे ब्लैक आइस है, ये देखिए सामने, ये जो है ना ये पैच, ये वाला पैच ये ब्लैक आइस का है। तो इस पर अगर पाँव रखते हैं ना तो फिसलने का डर है, तो बेटर है कि देख के, क्योंकि ब्लैक आइस के ऊपर मिट्टी पड़ी है तो ये पता नहीं लगता ये क्या है। अब वो पतली लेयर होके वो ब्लैक आइस जैसी हो गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, देख के चलना चाहिए। तो मेरे पास कोई ऐसी स्टिक वगैरह नहीं है, ट्रैकिंग करने के लिए होती है ट्रैक वगैरह के लिए, बट मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, बेयर हैंड हूँ, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इसका भी। चलते हैं आगे। ये शायद यहाँ पे कोई, ये नीचे कैंप साइट आ गई है, ये खलिया टॉप के लिए कैंप साइट है, KMVN का है या जो भी है, अभी नीचे जाके देखता हूँ। यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं अगर जिसको एक बार में नहीं खलिया टॉप करना, यहाँ स्टे करके देन यहाँ से नेक्स्ट डे खलिया टॉप इजीली हो जाएगा। चलते हैं यार। तो अभी मैं ट्रैक का जो एंट्री पॉइंट है उस तक पहुँचने वाला हूँ, शायद 1-1.5 किलोमीटर और रह गया होगा। लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, मैं इस वाले ट्रैक में भी अब काफ़ी नीचे आ गया हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, जो कि ऑफ बीट है, और वहाँ से कभी कभार चरवाहे हैं वो जाते हैं उस रास्ते से, वो भी वो आगे मिलम ग्लेशियर वगैरह जाते हैं। वो वाला ट्रैक बहुत सुंदर है, लेकिन दिक्कत यही है कि उसमें साइन बोर्ड नहीं है, और वो बड़ा अनटच टाइप है। ये वाला ट्रैक तो आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से है, देखो, मतलब इसमें कोई घास वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उस ट्रैक में पूरी घास उगी हुई है, और पता नहीं कैसा वहाँ का लैंडस्केप है, मतलब ऐसा है ना, तो अगर अकेले आते हैं तो थोड़ा सा वो डराने वाला भी है। मैंने अभी जस्ट बैटरी चेंज करी है, बैटरी इसकी ड्रेन आउट हो गई थी, और यहाँ बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रही थी बैटरी। तो हाँ, मैं कह रहा था वो वाला ट्रैक बहुत सुंदर है, ऑफ बीट है, पूरा अनटच्ड है, घास उगी हुई है पूरी ट्रैक पे ना उसमें, और वाइट टाइप की घास है। तो और बहुत बार ट्रैक जो है टूटा हुआ है, जो ट्रैक है वो टूटा हुआ है, ग्लेशियर से पूरा ऐसे करके पूरा का पूरा वो जो स्लोप्स बने हुए हैं ग्लेशियर के, जहाँ से स्नो वगैरह मेल्ट होके नीचे जाती होगी, तो इसलिए डेंजरस है वो ट्रैक। सुंदर है लेकिन डेंजरस है बहुत ज़्यादा, और उसमें खाई वगैरह बहुत है उसमें, मतलब इतने गहरी खाई हैं ना उस वाले ट्रैक में कि क्या बताऊँ मैं। और उस वाले ट्रैक से आप खलिया जो 0 पॉइंट है ना, मतलब वो वहाँ पहले पहुँचोगे, यहाँ से 0 पॉइंट बहुत आगे है, वहाँ से 0 पॉइंट पहले आ जाता है। तो ये है दोनों में जो डिफरेंस है। बस अब थोड़ी दूर और रह गया यहाँ से, जो खलिया ट्रैक का मेन एंट्री पॉइंट है, चलते हैं वहाँ पे, चलते हैं नीचे एंट्री पॉइंट तक। तो इस वाले रूट में काफ़ी सारे साइन बोर्ड हैं, और काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें, या फिर वार्निंग्स हैं। यहाँ पे मेरे को एक साइन बोर्ड मिला है फॉरेस्ट थेरेपी करके, काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ उसमें लिखी है, ये देखिए। फॉरेस्ट थेरेपी ऑल्सो नोन एज Shinrin Yoku is the Japanese practice of spending time in forested areas for the purpose of enhancing health, wellness and happiness. Japanese word Shinrin Yoku translate into English as forest bathing.
Forest therapy is known to have a wide array of health benefits, especially for the cardiovascular and immune systems, and for stabilizing and improving mood, cognition, and relieving stress. क्या बात है. We welcome you to walk into the forest, into the lap of nature and experience its therapeutic gifts. क्या बात है. अब आप ये देख रहे हैं ये वाला रूट, फ़र्क काफ़ी है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है. अब काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं ट्रैकिंग करने. उस वाले रूट से कोई आता नहीं है. डेफिनेटली वो रूट एक अलग टाइप की फ़ील देगा. नेचर के काफ़ी क्लोज है वो वाला रूट. ये वाला भी है बट उतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट वन. तो बस पहुँचने वाला हूँ. खलिया का जो एंट्री पॉइंट होता है, बट मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा और उसके बाद बस हाँ बाइक मेरी यहाँ से दूर खड़ी है और बाकी मेरे साथ के जो हैं वो चले गए हैं होटल. मेरे को शायद कोई टैक्सी वगैरह लेके आगे तक जाना पड़ेगा, किसी से लिफ्ट लेके, क्योंकि बाइक वहीं खड़ी करी थी हमने और उसके बाद हमने ट्रैक शुरू किया था. चलते हैं यार, अभी भी बहुत काम बचा है. चलते हैं. तो मैं पहुंच गया हूं खलिया, जहां जो नॉर्मल एंट्री पॉइंट है इसका खलिया का, वहां मैं पहुंच गया हूं. ये रहा. और अभी दिख नहीं रहा होगा, रात हो गई है. ये देखिए यहाँ से, ये देखिए सामने ये है यहाँ पे खलिया का बोर्ड है. चलिए अब खलिया का ये वाला खलिया बहुत हो गया खलिया. अब इसको एंड करते हैं और बस होटल की तरफ जाता हूँ. बस मेरे को कोई लिफ्ट में मिल जाए, उसके बाद हाँ तब तक के लिए